हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षा फ्री एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, हिमालय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके पहले हमने देखा था जलीय सीमा, स्थलीय सीमा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। फिर इसके बाद हम हिमालय पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हिमालय कैसे क्या होता है अपने। सबसे पहले जो आता है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है तो देखते हैं कितने भागों में बांटा है। पहले आता है अपना ट्रांस हिमालय, ऐसे जाता है, ठीक। इसके बाद आता है अपना वृहद हिमालय, ऐसे जाता है, ठीक। फिर अगला आता है मध्य हिमालय, या फिर इसी को लघु हिमालय कह देते हैं। इसके बाद आता है अपना शिवालिक हिमालय, ठीक है, ऐसे चला जाता है, ठीक। अब देखिए ट्रांस हिमालय, सबसे पहले क्या था अपना ट्रांस हिमालय। लाइए हम लिख देते हैं, ये है ट्रांस हिमालय। ये क्या है, ये वृहद हिमालय है, ठीक है। फिर ये नीली लाइन यहाँ से जानी चाहिए थी। हाँ, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, या फिर इसी को लघु हिमालय कह देते हैं। और ये जो है अपना, ये है शिवालिक हिमालय, ठीक, शिवालिक है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम जानते हैं, इसमें देखते हैं, आप समझते जाइएगा, ठीक है। ट्रांस हिमालय, इसका जो विस्तार है, इसका जो फैलाव है, इसका फैलाव कहाँ तक है, इसका फैलाव है, कहाँ जा रहा है, हाँ देखिए, इसका जो फैलाव है ये कहाँ तक है, अफ़गानिस्तान में। इसका फैलाव अफ़गानिस्तान से लेकर चाइना तक है, ठीक। इसका विस्तार अफ़गानिस्तान से लेकर चाइना तक है। इसका जो प्राचीन नाम था कृष्णागिरी। इसका क्या नाम था, कृष्णागिरी इसका प्राचीन नाम था, ठीक। इसकी जो चोटी है वो है केटू गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। इसकी जो चोटी है वो है केटू गाडविन ऑस्टिन, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो है कुछ श्रेणियां हैं। तो देखिए इसकी श्रेणियां देखते हैं। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम। कौन सी, काराकोरम। काराकोरम की जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर, 8611 मीटर। यहाँ पर सबसे बड़ा ग्लेशियर जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये। यहीं से नुब्रा नदी निकलती है और इसी नदी के सहारे सैनिक सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया। आगे इसके बाद आता है अपना लद्दाख। इसी की अगली चोटी है लद्दाख, मतलब पार्ट है, चोटी नहीं। इसका अगला पार्ट है लद्दाख। लद्दाख के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर से ये चीन तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से ये जम्मू से लेकर चाइना तक फैला हुआ है, ठीक। अगला पॉइंट है, इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। कितनी है, 800 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। क्या है, राकापोशी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है। नदी सिंधु, जो सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। आगे हम पढ़ाते हैं जास्कर श्रेणी, ठीक है। आगे आती है अपनी जास्कर श्रेणी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं जास्कर श्रेणी। ये उसी की श्रेणियां हैं, ये अभी चल रही हैं, ये ट्रांस हिमालय की ही श्रेणियां चल रही हैं, ठीक है। तो आगे है जास्कर। जास्कर में आएगा लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी का विस्तार है।
लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ऐसे देखिए, ये हो गया अपना लद्दाख, ये हो गई जास्कर, ठीक है। इसके बीच में एक मैजिक होता है, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ये मैजिक होता है। तो इस मैजिक का नाम क्या है? ये है अपनी, क्या बताइए कमेंट बॉक्स में। ये है अपनी सिंधु नदी। ये सिंधु नदी मैजिक करती हुई, लहलहाती हुई ये बहती है किसके बीच में? जास्कर और अपने लद्दाख के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कैलाश श्रेणी। इसी के लास्ट में आती है कैलाश श्रेणी, ठीक है। आती है कैलाश श्रेणी, ठीक। इसमें हम पढ़ते हैं जास्कर के दक्षिण में फैला हुआ है, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। इसकी जो चोटी है वो कैलाश है, इसकी चोटी कैलाश है और ये 1500 मीटर ऊंची है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्रम पूछा जाता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इसका क्रम बताइए कि पहले कौन सी श्रेणी आती है, बाद में कौन सी श्रेणी आती है। तो इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं उसके माध्यम से। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है कलेजा। कलेजा का से हो गया काराकोरम, ला से हो गया लद्दाख, जा से हो गया जास्कर, याद हो गया कलेजा। बस इतनी सी ट्रिक है, बाकी चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हो गया अपना ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस के बाद कौन सा हिमालय आता है? वृहद हिमालय, ठीक है। तो अब वृहद हिमालय को देख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। अभी हमने आपको बताई थी, पहले थी अपनी, पहले थी अपनी ट्रांस हिमालय, अब आती है वृहद हिमालय, ठीक है। तो अब वृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। चलिए वृहद हिमालय पढ़ लेते हैं। वृहद हिमालय जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए वृहद हिमालय ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थिति है ये है नंगा पर्वत, ये है नंगा पर्वत, यहाँ पर है ये नामचा पर्वत, या फिर इसको नामचा बरवा ऐसे कुछ करके बोल देते हैं, नामचा पर्वत, ठीक। अब ये जो नंगा पर्वत पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। और ये जो नामचा पर्वत है ये अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है, ठीक। इसके बीच में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये सब कुछ पड़ जाते हैं बीच में, ठीक। हाँ तो देखिए ये जो वृहद हिमालय है इसको सभी जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं? उत्तराखंड में नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, बंदरपूंछ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, चौखंबा, भास, ये सब इसको उत्तराखंड में कहते हैं, ठीक। अब आती है बात नेपाल की, ठीक। तो नेपाल में क्या कहते हैं? धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। तो ये कहाँ कहते हैं? नेपाल में कहते हैं, ठीक। आती है बात सिक्किम की कि सिक्किम में क्या कहते हैं? सिक्किम में कहते हैं इसको कंचनजंगा, ठीक। तो ये बात थी अपने वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय का जो विस्तार है उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी बीच में पड़ते हैं, ठीक। अब बात आती है मध्य हिमालय की, ठीक। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले हमने पढ़ा फ्रांस, वृहद, अब बात आती है मध्य हिमालय,
ठीक है, ये है मध्य हिमालय। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य हिमालय का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भाग में इसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। देखिए ये पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। जम्मू कश्मीर में इसे कहते हैं पीर पंजाल। ठीक, पूछा जाता है कि पीर पंजाल कहाँ पर कहते हैं, जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, उत्तराखंड में इसे मसूरी कहते हैं। मध्य हिमालय की बात चल रही है, ठीक है। उत्तराखंड में मसूरी कहते हैं। नेपाल में इसे महाभारत कहते हैं। नेपाल में इसे महाभारत कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेपाल में इसे महाभारत कहते हैं, उत्तराखंड में मसूरी, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हिल स्टेशन है। भारत में लगभग जितनी भी हिल स्टेशन है वो यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, हिमाचल में स्टेशन का जो नाम है हिल स्टेशन है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में जो स्टेशन के नाम हैं, हिल स्टेशन हैं, वो कौन कौन से हैं। शिमला, आप तो जानते ही होंगे सभी लोग शिमला को भला कौन नहीं जानता। चलिए आगे देखते हैं। डलहौजी है, डलहौजी भी एक घूमने का बढ़िया अच्छा सा हिल स्टेशन है। ठीक है, आगे धर्मशाला को देख के तो लग ही रहा है कि ये हिल स्टेशन ही होगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कितने हिल स्टेशन हैं तो बहुत सारे, लेकिन ये जो मेन है वो हम आपको बताते हैं। शिमला, डलहौजी, धर्मशाला। ठीक, इसके बाद आता है अपना उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चकतारा, अल्मोड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में एक दार्जिलिंग है हिल स्टेशन। ठीक, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी घाटी है। नेपाल में काठमांडू की खाड़ी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की घाटी है। ठीक, आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब जो लास्ट अपना बचता है वो है, यहाँ हमने पढ़ा था वो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय। जो चौथा है वो और नीचे है, लेकिन ऊपर बन गया धोखे से। ठीक है, नीचे है शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय के बारे में जानते हैं। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नेपाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक ये फैला हुआ है। ठीक, इसकी और ये जो है ये अवसादी चट्टान से बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो शिव बना है, ये जो शिवालिक जो बनी है वो कैसी चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है। ठीक, अवसादी चट्टान है। आगे जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर है। नेपाल में चूरिया मुरिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डुंडला श्रेणी जो कि डुंडला है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबोर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबोर। तो ये आपने देखा हिमालय के कितने पार्ट हैं और कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि इसमें कैसा क्या होता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ था ट्रांस हिमालय, यहाँ था वृहद हिमालय, यहाँ था मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय कहते हैं। इसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय में था अपना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का था। इसके बाद आता है अपना वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय में यही था नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, बंदरपूंछ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, धौलागिरी। ये सब आपने देखा कि ये नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक, आगे आता है अपना मध्य हिमालय। तो ये मध्य हिमालय कहाँ तक था, ये भी हमने बताया कि जितने भी हिल स्टेशन है वो मध्य हिमालय में ही है। ठीक, आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हमने बता ही दिया लास्ट में। वैष्णो माता मंदिर हैं, चूरिया मुरिया, डुंडला, डफला, मीरी, अबोर। ठीक,
तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।